मसाला MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात करेंगे एक लेटर बम की। लेटर बम क्यों कह रही हूं? क्योंकि समाजवादी पार्टी से निष्कासित पूजा पाल ने आज गंभीर आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी पर पूजा पाल के आरोप है कि मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है। पूजा पाल, इन्हें आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी की विधायक रही, पार्टी से हाल ही में निष्कासित हुई है। इन्होंने अखिलेश यादव चिट्ठी लिखी है, और अखिलेश यादव को लिखी चिट्ठी में इन्होंने कहा है कि मेरी हत्या हुई तो इसके लिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जिम्मेदार होंगे। अब ये लेटर बम आज इन्होंने छोड़ा है। इन्होंने कहा कि मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं, मेरे पति की तरह मेरी भी हत्या हो सकती है। समाजवादी पार्टी के जो गुंडे हैं वो लगातार मेरे ऊपर हमले कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर मुझे गालियां दी जा रही हैं। पूजा पाल का कहना है कि उनकी भी हत्या कराई जा सकती है, और सीधा आरोप वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर लगा रही हैं। अब आज महाभारत में मैं सवाल यही पूछ रही हूं कि पूजा पाल के इन आरोपों में कितनी सच्चाई? क्या पूजा पाल के आरोपों पर गौर करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया? सवाल यह है कि ये जो तस्वीरें सामने आई, विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही थी पूजा पाल। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया था, और क्यों दिया था? क्योंकि उनके पति की हत्या कर दी गई थी। अतीक अहमद और गैंग ने उनके पति की हत्या की थी, और माफिया के खात्मे के लिए विधानसभा में खड़ी होकर पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, और तब से कुछ ही घंटों के अंदर समाजवादी पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। आज महाभारत में पूछ रही हूं कि पूजा पाल के इन आरोपों में क्या वाकई सच्चाई है? इसी के साथ साथ महाभारत में दूसरा सवाल, क्योंकि इस चिट्ठी में उन्होंने समाजवादी पार्टी के पीडीए मॉडल पर सवाल उठा दिए हैं। सपा के पीडीए में सिर्फ मुसलमान हैं। पूजा पाल कहती हैं कि मैं भी पिछड़े समाज से आती हूं, मैं भी एक महिला हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी के पीडीए में सिर्फ मुसलमान हैं। पिछड़ा और अति पिछड़ा की कोई अहमियत समाजवादी पार्टी में नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को तरजीह दी जाती है। और मेरे खिलाफ एक्शन इसीलिए लिया गया क्योंकि मैंने अतीक अहमद के खिलाफ बोला। अतीक अहमद ने मेरे पति की हत्या करवाई थी, इसीलिए मैं योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद कर रही थी। अतीक अहमद पर बोलने से क्या अखिलेश यादव की पार्टी का वोट बैंक डेंट होता है? क्योंकि पूजा पाल यही आरोप लगा रही है। अगर वो ये आरोप लगा रही है तो इन आरोपों में सच्चाई है क्या? क्योंकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि अब क्यों बोल रही है? इतने साल पार्टी का टिकट पे विधायक रही, तब क्यों नहीं बोली है? अब अखिलेश यादव के खिलाफ क्यों बोल रही है? क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ की पार्टी में जाना चाह रही है, बीजेपी में शामिल होना चाह रही है, इसीलिए इस तरह के आरोप लगा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये चिट्ठी है जो अखिलेश यादव को उन्होंने लिखी है, और इस चिट्ठी में अगर मैं शब्द पढ़ के बताऊं तो वो कहती है कि मेरे पति की भांति मेरी भी हत्या हो जाए। यदि ऐसा होता है तो मैं सरकारों से, प्रशासन से मांग करती हूं कि मेरी हत्या का वास्तविक दोषी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को ही माना जाए। आज महाभारत इसी चिट्ठी पर कर रही हूं, और इसी के साथ साथ जिस पीडीए की बात लगातार समाजवादी पार्टी लेकर 2027 के चुनाव में जा रही है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, क्या उन अल्पसंख्यक, क्या उनके बारे में, उस पीडीए के बारे में क्या पूजा पाल 27 में भारी पड़ सकती हैं अखिलेश यादव और पार्टी पर? एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया। यूपी विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ करना समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल को भारी पड़ गया। अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था, लेकिन आज पूजा पाल ने सपा से निष्कासन के बाद एक लेटर बम फोड़ा है। पूजा ने इन लगाए हुए आरोपों पर अब खुलकर अपनी बात भी रखी है। पूजा ने इस चिट्ठी में लिखा है कि पति की तरह मेरी भी हत्या हो सकती है,
और हत्या हुई तो इसके लिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जिम्मेदार होंगे। तो बहुत विचार करने के बाद तब हमने माननीय उनको अखिलेश यादव जी को हमने लेटर लिखने का काम किया, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें सुन रही हूँ इस वजह से, क्योंकि जैसे मैंने सदन में बोला तो वैसे इनके लोग बौखला गए, और बौखलाने के बाद जो इलाहाबाद में अतीक के लोग हैं वो क्या करेंगे वो मैं ही जान सकती हूँ। इसलिए मैंने अखिलेश जी को पत्र लिखा कि मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। अपनी हत्या की ही आशंका नहीं जताई, बल्कि इस चिट्ठी में पूजा ने सपा की पीडीए वाली सियासत पर भी हमला बोला है। पूजा ने आगे लिखा है कि सपा में पिछड़े और दलित दूसरे दर्जे के नागरिक हैं, सपा में पहले दर्जे के नागरिक सिर्फ मुसलमान हैं, सपा की प्राथमिकता अपराधियों का सम्मान करना है। ये सब पार्टी के अंदर मैंने देखा है। अखिलेश यादव सहित पूरी समाजवादी पार्टी पर पूजा पाल के गंभीर आरोपों पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने सपा पर पिछड़े समाज की नेता पूजा पाल के उत्पीड़न का आरोप लगाया है, तो वहीं शिवसेना यूबीटी ने योगी सरकार से पूजा को सुरक्षा देने को लेकर तंज कसा। प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है कि एक अति पिछड़े समुदाय से आने वाली बहन बेटी के साथ जो समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा अपकृत्य किया गया है, उत्तर प्रदेश के लोग कभी इसे स्वीकार नहीं करेंगे और समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक जीती हुई विधायक हैं और उन्होंने भी अच्छा सा भाषण दिया, उनकी महिमा मंडन की है यूपी के मुख्यमंत्री की, तो पूरे आई एम श्योर उनको पूरा विश्वास है कि यूपी मुख्यमंत्री ने अगर उनको न्याय मिला सीएम योगी आदित्यनाथ के माध्यम से, इनको भी सुरक्षा मिलेगी। पूजा पाल ने हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। अब अपनी हत्या की आशंका जताने के बाद उनकी सुरक्षा की मांग हो रही है। उत्तर प्रदेश में जो है वो जो बलवाई हैं, जो बकैत हैं, जो बाहुबली हैं, उनकी ठुकाई पिटाई का एक दौर चल रहा है। उस पार्टी में वो रही होंगी तो उनको अनुभव है कि उनकी पार्टी में किस तरह के लोग हैं। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने पूजा पाल जी के दुख के समय में न केवल उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हुए, बल्कि उनको विधानसभा का टिकट देकर विधानसभा में भेजने का काम करा। लेकिन समाजवादी पार्टी से गद्दारी कर राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट करने का काम करा। पूजा पाल एक ऐसी नेता है जो खुद लंबे समय तक संघर्षों से जूझती रही। शादी के 9 दिन बाद ही उनके पति की हत्या कर दी गई। इसके बावजूद उन्होंने समाज का न सिर्फ सामना किया बल्कि 3 बार विधायक भी बनी। लेकिन विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना और अतीक अहमद के खिलाफ खुलकर खड़ा होना क्या पूजा पाल को भारी पड़ गया है? ऐसे में महाभारत में सवाल ये कि क्या पीडीए सिर्फ सपा के लिए वोट बैंक की राजनीति है? क्या सपा के लिए ओबीसी दलित दूसरे दर्जे के नागरिक हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई समाजवादी पार्टी पूजा की हत्या की साजिश रच रही है? आखिर पूजा पाल के दावों में कितना दम है? महाभारत में आज बहस इसी पर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ मेहमान जो जुड़ रहे हैं महाभारत में, परिचय करा देती हूँ। राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मनोज सिंह काका जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राजेश चौधरी जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शांतनु गुप्ता जी लेखक हैं, विचारक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाभारत में। संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ हैं। फैज खान साहब एमआरएम के कन्वीनर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मुमताज आलम रिजवी साहब जुड़ेंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और मैं चाहती हूं कि आप जरा काका जी को, राजेश जी को बड़ी इस विंडो में ले लीजिए, शांतनु जी को भी, क्योंकि मैं शुरुआत डिबेट की कर रही हूं उनके साथ। मनोज जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आज हम इसे तो लेटर बम कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं पूजा पाल ने आपकी पार्टी और अखिलेश जी पर। लेकिन वो आज जो सबसे बड़ी बात कह रही हैं, वो कह रही हैं कि इतनी धमकियां मुझे मिल रही हैं जब से मैं पार्टी से निष्कासित हुई हूं, जब से मैंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी, और मुझे अगर मेरी हत्या होती है तो उसके लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिम्मेदार है। देखिए, जो पूजा पाल जी कह रही हैं, पूजा पाल को पूरी स्वतंत्रता है, किसी भी व्यक्ति को, किसी को भी। हम लोग ये नहीं मानते, वो चूंकि महिला हैं और हम अभी भी वो जिस सदन की सदस्य हैं वो समाजवादी पार्टी के ही टिकट पर चुनाव लड़ी, समाजवादी पार्टी की ही सदस्य रही। अब वो पार्टी से बाहर कर दी गई हैं। पूजा पाल ने जो कहा, अगर उन्होंने अपने सुरक्षा को लेकर के कोई सवाल उठाया है तो उत्तर प्रदेश की सुरक्षा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए। वो जो एक बात है ना कि
जो कुछ लोगों की जुबानें जब गिरवी रख ली जाती हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी परंपरा रही है, जो जिस पार्टी ने इस देश के संवैधानिक दूसरे सबसे प्रमुख व्यक्ति की जुबान गिरवी रखने के बाद उसको ऐसे अपदस्थ किया कि इस देश में चपरासी को भी वैसे नहीं निकाला जाता, लोग ढूंढ रहे हैं। तो उसी तरह से हमारी जो विधायिका जी जो उधर गई हैं, उनके साथ भी ना हो जाए कि उनकी भी जुबान न गिरवी रख ली जाए। अगर उनके साथ किसी भी तरह की अनहोनी होती है, उनको असुरक्षा है, तो ये बात उनको मुख्यमंत्री से कहनी चाहिए। और मुख्यमंत्री उनको पूरी, हम उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में इतिहास रहा है कि पूरे देश में इतिहास रहा है कि जो लोग नरेंद्र मोदी का और जो लोग योगी आदित्यनाथ की क्या स्तुति गान करते हैं, उनके कुकर्मों को ढकते हैं अपने अच्छी अच्छी बातों से, चाहे वो कंगना रनौत से लेकर के तमाम उदाहरण है, उन्हें उस तरह की सुरक्षा दी जाती है, जेड श्रेणी दे दी जाती है। तो उन्हें अब भारतीय जनता पार्टी से पारितोषित होने के लिए अभी कुछ कम कहा है उन्होंने, बहुत कुछ उनको कहना पड़ेगा। लेकिन हमारी और हमारे पार्टी की, हमारे मनोज जी मैं सिर्फ एक चीज कहना चाह रही हूँ। मनोज जी मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, और ये बड़ा स्वाभाविक सा सवाल है। नेताजी ने देश की संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी, तो जब वो तारीफ की गई तो वो तो कहा गया कि देखिए नेताजी एक ऐसे नेता हैं जो सम्मान देते हैं, देश के प्रधानमंत्री को सम्मान देते हैं। वो तारीफ तो तारीफ थी, लेकिन यहां पर पूजा पाल अगर योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती हैं तो उसके बाद उन्हें निष्कासन मिलता है और उसके बाद उन्हें धमकियां और जान से मारने की धमकियां मिलती है। ये सही है क्या? मेरा सवाल ये है, तारीफ करना कुछ गलत तो नहीं है? आज अगर एक महिला कह रही है मेरी हत्या भी हो सकती है, तो ये गंभीर है कि नहीं है? जी बिल्कुल सुचारिता, बिल्कुल गंभीर है। उत्तर प्रदेश में तो हत्याओं का दौर चल रहा है, ये बिल्कुल गंभीर है और मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। आपने नेताजी का संदर्भ लिया, उसी सदन में नेताजी के सभी आपको भाषण पढ़ना चाहिए। उसी सदन में नेताजी ने यह भी कहा कि चाइना हमारे काउंटी पर, हमारे सरहदों पर अपना गांव बसा रहा है, और उसी बात को नेताजी के दिवंगत होने के 5 साल बाद इस देश के विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता यूएन में जाके कहा। तो उसी सदन में नेताजी ने यह भी कहा कि हमारे किसान धरने पर बैठे हैं, हमारे किसानों को रौंदा गया, हमारे किसानों को रौंदने वाली अगर कोई सरकार है तो नरेंद्र मोदी की तानाशाही की सरकार है, जो 700 किसानों के मरने पर भी मरमाहत नहीं हुई, अपने विज्ञापनी विकास का डंका पीट रही है उसी सदन से लेकर सड़क में। और नेताजी ने यह भी कहा था, प्रधानमंत्री से आप नहीं जान पाएंगे कि अखिलेश यादव जी से सजग रहना, कभी भी राजनीतिक लड़ाई में तो आपको हाशिए पे ले जाएंगे। 2024 में वही हो गया। उन्होंने कहा था कि ये समाजवादियों के नायक हैं, आपको पटखनी दे देंगे, और समाजवादी नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को 2024 में पटखनी दे दी है, 27 में साफ कर देंगे। नहीं पटखनी दी है क्या? नहीं पटखनी दी है क्या? मनोज जी पटखनी दी है क्या? नारा लग रहा। नहीं, आप थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बनकर आए, इसका मतलब ये है कि आपने पटखनी दे दी? अब नहीं, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी आप बने, इसका मतलब ये है आपने पटखनी दे दी। राजेश जी को ला रही हूँ डिबेट में, 1 मिनट। राजेश जी, पटकनी दे दी 24 में उन्होंने आपको, 27 में भी देंगे। पूजा पाल का कोई फैक्टर यूपी में नहीं चलेगा। 1 मिनट मनोज जी, अभी मैंने शुरुआत में आपको बहुत समय दिया, बाकी भी तो मेहमान है ना, प्लीज सम्मान के साथ बोल रही हूँ। राजेश जी के पास जाऊंगी, उसके बाद वापस आ जाऊंगी आपके पास, वापस आऊंगी। राजेश जी, ये पूजा पाल ने जो चिट्ठी लिखी है, मनोज सिंह काका कह रहे हैं कि यूपी में तो वैसे ही उनका ये कहना है, यूपी में अगर उनकी सुरक्षा का भाव है तो योगी जी सिक्योरिटी दे। जी राजेश जी बोलिए। देखिए, पूजा पाल उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सदस्य हैं। हाँ। समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीती हैं, और वो महिला है जिन्होंने माफियाओं से संघर्ष किया है। कल्पना करिए कि शादी के 9 दिन बाद कोई महिला विधवा हो जाए, उसके पति की हत्या कर दी जाए, और हत्या करने वाला समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा लीडर हो, समाजवादी पार्टी का नेता हो, जिसके ऊपर समाजवादी पार्टी के नेता का सर्वोच्च नौछावर करते हो, जिसके ऊपर समाजवादी पार्टी के नेता तो वो संघर्ष के बाद यहां तक चल करके आई हैं। अब चाहे वो पूजा पाल पार्टी में ये कर रही हैं, चाहे और इनके विधायक जा रहे हैं, तो ये तो अखिलेश यादव को सोचना चाहिए, उसका नेतृत्व स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं लोग, अपनी पार्टी को आप नहीं संभाल पा रहे हो। और सदन के अंदर जहां तक बात करें, उन्होंने माफिया के खिलाफ बोला है। अतीक अहमद किसी मंदिर का पुजारी नहीं था, वो माफिया था, हीनियस क्रिमिनल था, जिसने सैकड़ों लोगों को, निर्दोष लोगों को मारा था, उनकी जान ली थी।
सैकड़ों लोगों की जमीन पर कब्जा करने का काम कर रखा था, सैकड़ों लोगों को किस किस तरह से तंग किया वो दुनिया जानती है, और उसी ने इनके पति की हत्या की थी। समाजवादी पार्टी का तो ये आइडियल है कि जो जितना बड़ा माफिया होगा उतना बड़ा वहां नेता होगा। अब अतीक अहमद के खिलाफ बोलोगे सदन के अंदर, यदि अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने वालों की प्रशंसा कर दोगे तो समाजवादी पार्टी कैसे पच्चा पाएगी? कहां गया पीडीए? कहां गया? पूजा पाल पीडीए की सदस्य नहीं है, उनकी बिरादरी पीडीए में नहीं आती है क्या? यादव प्राइवेट लिमिटेड परिवार को ही आगे बढ़ाने के लिए पीडीए का इस्तेमाल करेंगे आप? अब उन्होंने पीडीए पे बहुत सारी, राजेश जी उन्होंने पीडीए पे बहुत सारी बातें कही हैं। मैं एक बार जरा उस पर आना चाहती हूँ, क्योंकि पूजा पाल एक व्यक्ति नहीं है, क्या वो एक प्रतिनिधित्व उस पीडीए का भी कर रही हैं जिसकी बात समाजवादी पार्टी करती है, और जिस पीडीए की गूंज वो कहती है 2027 में रहेगी। शांतनु जी के पास जा रही हूँ। शांतनु जी, पूजा पाल ने जो चिट्ठी अखिलेश यादव जी को लिखी है उसमें वो कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी में कार्य करने लगी तो मुझे एहसास होने लगा कि यहाँ पिछड़े, अति पिछड़े और दलित सब दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। पहले दर्जे के नागरिक तो सिर्फ मुसलमान हैं। वो चाहे जितने बड़े अपराधी हों, उनको सम्मान देना होगा, उनको ताकत देना, उनकी शक्ति बढ़ाना पार्टी की पहली प्राथमिकता है। ये उन्होंने चिट्ठी में लिखी, और संदर्भ आप जानते हैं अतीक अहमद का संदर्भ है, क्योंकि उन्होंने उसके लिए योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दिया था। क्या ये चोट पहुंचाएगा? शांतनु। सुजाता जी, मैंने उस पत्र को 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, बड़े अच्छे से पढ़ा। बड़ा मार्मिक पत्र है और एक महिला के द्वारा लिखा गया। पिछले कुछ समय में हमने उनके 2 बातें सुनी है। एक तो उनको सदन में सुना हमने जब उन्होंने अतीक अहमद के अगेंस्ट में बोला। अब अतीक अहमद के विरोध में बोलना सपा के विरोध में बोलना कैसे हो जाता है? माफिया के विरोध में बोलना सपा के विरोध में बोलना कैसे हो जाता है? और आज उन्होंने कहा कि जो पीडीए का फॉर्मूला है, मुलायम सिंह यादव जी एमवाई का फॉर्मूला देके गए, भाई मुसलमान और यादव को साधे रहो, सत्ता में रहोगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने, नरेंद्र मोदी ने आके गेम चेंज कर दिया, इक्वेशन चेंज कर दिया, तो वो पीडीए पे कूदे। वो फॉर्मूला टू फॉर्मूला कूदते रहते हैं। उस फॉर्मूले को अंदर पार्टी का इस्तेमाल कैसे होता है वो पूजा पाल जी ने बताया कि अगर ए के बात अगर ए की आ गई, अल्पसंख्यक की आ गई, मुस्लिम भाईजान की आ गई, तो दलित और पिछड़े को तो पीछे फेंक देगी समाजवादी पार्टी। और अभी हमने देखा भाई माफिया के अगेंस्ट में बोला आपने, अल्पसंख्यक के अगेंस्ट में बोला तो पूजा पाल बाहर। अभी मोनू खटीक की कुछ मुस्लिम, मुजफ्फरनगर में मोनू खटीक की कुछ मुस्लिम युवकों ने मार के हत्या कर दी। अखिलेश यादव जी चुप, मनोज जाकाका जी चुप, कोई उनके घर तक जाना तो बहुत दूर, मतलब कोई ट्वीट तक नहीं करा उसके विरोध में। अगर दलित मरे और मुसलमान मरे, चुप हो जाओ। अगर पूजा पाल माफिया के अगेंस्ट में बोले वो माफिया मुसलमान हो, चुप हो जाओ। बल्कि ये क्यों भाई मनोज काका जी जब डिबेट में होते मुझे तो डर लगता है। अभी कुछ महीने पहले इन्होंने मुझसे कहा था, अरे शांतनु जी बातें तो सुन जाइए, हमें और तरीके भी आते हैं। तो अगर ऐसी बातें मनोज काका जी जैसे लोग टीवी में कहेंगे, एक बड़े पत्रकार को टीवी एंकर में उन्होंने कहा हमारी सरकार होगी तो आपको स्टूडियो से उठवा लेंगे। धमकी भरे शब्दों से आपकी बातचीत खत्म हो गई। शांतनु, दरबारीगिरी खत्म हो गई आपकी, दरबारी खत्म हो गई। बस मैंने कभी आपको धमकी नहीं दिया। अरे ये पूरा संभव, मैंने कभी हम लोग धमकी के और किसी तरह के गालीबाजों की गिरोह नहीं है। गालीबाजों बड़े पत्रकार को भी कहा कि मैं आपको चैनल वालों की गिरोह, आपने बड़े पत्रकार को कहा मैं आपको चैनल से उठवा लूंगा, मेरी सरकार होगी, मुझे धमकी दी। अरे ठीक है, ऐसे मुझे तो बात समझ नहीं आ रही है, मुझे ऐसे बात समझ नहीं आ रही है। मेरे दर्शक का सोचिए जरा, एक मिनट काका जी आप इस पर रिस्पॉन्ड करिएगा। उन्होंने आपके ऊपर अगर कुछ कहा है आप रिस्पॉन्ड करिए, लेकिन शांतनु जी जो बात मैंने पीडीए की बात की, काका जी मैं आ रही हूँ। काका जी यू वांट टू रिस्पॉन्ड, आप पहले रिस्पॉन्ड लीजिए। मुझे ऐसा लगता है इसे व्यक्तिगत मत बनाइए, लेकिन अगर वो कह रहे हैं आप पर उन्होंने कुछ कहा है, आप उनका जवाब दे दीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पीडीए वाली जो रणनीति है इस पर डेंट ना पहुंचे, ये सोचिए। क्योंकि पूजा पाल कह रही मैं भी पिछड़े समाज से आती हूं, मुझे तो पार्टी से निष्कासित कर दिया, मैं आज भी सम्मान कर रही हूं, ये भी कह रही है मैं आज भी सम्मान करती हूं पार्टी का। काका जी देखिए एक तो ये है, एक तो जो वैचारिक लोग हैं, जो लोग दरबारीगिरी करते हैं, वो एक जो बात है ना कि उफ तलक करते नहीं जिले इलाही के खिलाफ, ये इनको दरबार की आदत है, दरबारी हैं। तो दरबारी से कहिए कि अभी जो कह रहे थे कि दलित की हत्या पे नहीं बोलते, तो अभी कल बनारस में हत्या हुई है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र महेंद्र गौतम की दलित की हत्या हुई है। भारतीय जनता पार्टी कोई दिखी नहीं। एक ट्वीट तो कर दीजिए मोनू खटीक की हत्या पे। मोनू खटीक दलित नहीं था क्या? थोड़ा आंकड़ों का अगर मुस्लिम व्यक्ति मारेगा तो वो दलित नहीं हो रहा था क्या? कि उत्तर प्रदेश में दलितों पूजा पाल ने माफिया बोल दिया अतीक अहमद को, तो क्यों चुप
गया लोग कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। मुख्तार अंसारी के तो आपको जनाजे में जाना पड़ता है और कहना पड़ता है सम्मानित परिवार से थे मुख्तार अंसारी। सम्मानित परिवार से थे मुख्तार अंसारी, उनके जनाजे पे नहीं जाते तो वोट नहीं पड़ता आप लोगों का। 10 माफियाओं का भी नाम लीजिए कि मिर्जापुर का माफिया, मुख्तार अंसारी को माफिया बोलने से चुप क्यों जाता है इतना आपको? अतीक अहमद को माफिया बोलने से मुख्तार अंसारी माफिया नहीं है क्या? एक सेकंड मनोज जी पहली बात तो ये, एक मिनट मनोज जी, देखिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, आप डिबेट में आते हैं, आप अपनी पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं। सुनिए मनोज जी, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं कुछ कहूं, लेकिन एक बात जरूरी है कि किसी दूसरे व्यक्तिगत नहीं करिए, इसे व्यक्तिगत मत करिए। मनोज जी को ऑडियो नहीं आ रहा मुझे, मनोज जी इसे व्यक्तिगत मत करिए। दूसरी बात ये, मुख्तार अंसारी को माफिया कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और एक दरबारी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में विकास है, किस दृष्टिकोण से दिख रहा है? तो आप बोलिए विकास नहीं है, आप नहीं मनोज जी लेट्स बी वेरी क्लियर, वो कहेंगे जो उन्हें लगता है। उन्हें लगता है यूपी में विकास है, आपको लगता है नहीं है, तो आप खुलकर बोलिए, मंच तो दोनों के पास है, मंच दोनों के पास है। आप बोलिए विकास नहीं है, आप बोलिए कि यहाँ पर हत्याएं हो रही है, आपको कोई रोक नहीं रहा है, उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें जो बोलना है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको भी तो मंच दिया है मैंने, आप बोलिए जो आपको लग रहा है यूपी में। लेकिन मेरा लखीमपुर में एक युवा अपने बच्चे की लाश झोला में लेके गए, दरबारी देखा कि नहीं? योगी आदित्यनाथ से सवाल करें कि आपको ये संबोधन क्यों अच्छे लगते हैं? हमको उनका नाम शांतनु है, नाम से बोल सकते हैं आप, अच्छा नहीं लगता ना सर डिबेट में इस तरह की बातें? मैं बस ये कह रही हूँ, मैं आपको मनोज जी कह रही हूँ, शांतनु जी नाम लीजिए ना सर, सबके नाम भी चल रहे हैं स्क्रीन पर, अगर किसी को याद नहीं रहता तो। एक मिनट मनोज क्या लेट मी ओपन द डिबेट, दिखाएंगे ना टीवी पे वो। देखिए डीएनए में राजकता है ना, मुख्तार अंसारी को माफिया कहना है या नहीं कहना है, मेरा ये जवाब नहीं आया अभी तक। मैं फैज खान के पास जा रही हूँ, फैज जी मुमताज, संदीप जी के पास जाइए, संदीप जी वेट कर रहे हैं, पहले संदीप जी और फैज जी के पास जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ क्योंकि पीडीए की जब दम समाजवादी पार्टी भरेगी संदीप जी, तो कांग्रेस पार्टी भी साथ में खड़ी होगी। आपको लग रहा है ये डेंट होगा? क्योंकि आज उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है जब वो कह रही मेरी हत्या भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने मुख्तार अंसारी के बारे में बोल दिया। मुख्तार अंसारी के खिलाफ बोलना तो ये मुझे भारी पड़ता ही। ये जरा मुझे लगता है एक बार सुनवा देते हैं पहले, उसके बाद आते हैं सुनवाते। अच्छा संदीप जी पहले आप बोलिए, फिर सुनवाते। नहीं हमने सुना है। हाँ बोलिए। हमने सुना है। देखिए 2-3 चीजें मैं क्लियर कर दूं। पहली बात तो मैं नजदीक का हूं, पूरा मामला बहुत गहराई से जानता हूं, ठीक है, बगल का रहने वाला हूं। दूसरी बात यह है कि अभी जिस तरीके से पूजा पाल जी अभी मुख्यमंत्री जी के पास मिलने गई और मिलने के बाद उनको डर लगने लगा, तो मतलब मुख्यमंत्री जी के पास आने के बाद किसी को डर लगे, ये तो मुख्यमंत्री जी पे सवाल है भाई, ये कैसा कौन सा डर पैदा कर दिया कि वहां से आने के बाद आपको डर लगने लगा। हाँ। पहली चीज। दूसरी चीज, पूजा पाल जी बिल्कुल उनके साथ गलत हुआ, उसी तरीके से गलत हुआ जैसे कानपुर की खुशी दुबे के साथ गलत हुआ। 5 दिन की ब्याहता थी बेचारी, उसके पति को फर्जी इनकाउंटर में मार दिया जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। तो जेल जाने से बच गई थी, वो तो जेल भेज दी गई, पंडित जी की लड़की थी। इसलिए आज बात कर रहे हैं पीडीए से आपको दिक्कत है, पंडित जी से दिक्कत है, तो सिर्फ क्या बाबू साहब जो एक जाति बिरादरी जो योगी जी के सजाती लोग हैं उनसे दिक्कत नहीं होगी? आप विजय सिंह को एमएलसी बनाइएगा, दूसरे पर सवाल खड़ा करिएगा। प्रदेश का जो है सबसे बड़ा बदन सिंह बद्दो अपराधी, आप तक पता नहीं चलेगा कितने स्वजातीय लोग हैं, उन पर एक भी मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, न कोई कार्रवाई होगी। और एक बात मैं पूजा पाल जी के संदर्भ में और राजू पाल जी की हिस्ट्री थोड़ा सा बता दूं। जब ये 2004 में पहली बार राजू पाल जी अतीक के शूटर हुआ करते थे, पहली चीज जान ले, देश जान ले। और उसके बाद जब उनमें मतभेद होता है, मतभेद होने के बाद 2004 में वो चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। 2005 के उपचुनाव में वो चुनाव जीत जाते हैं। फिर उनकी नृशंस हत्या होती है जो कि दुखद है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उसके बाद 5 में हत्या के बाद पूजा पाल जी फिर चुनाव लड़ती है, बसपा से हार जाती है, साथ में चुनाव जीतती है। कौन था संदीप जी? सुन लीजिए, जो राजू पाल की हत्या हुई उसके पीछे कौन था? सुन लीजिए, राजू पाल की हत्या के पीछे कौन था? उसको कोर्ट ने सजा दी। हाँ कौन था? असरफ था, उसको सजा दी कोर्ट ने ना। हाँ तो वही तो वो कह रही है, असरफ था। नहीं तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मेरे पति के जो हत्यारे हैं, मेरे पति के हत्यारे जो माफिया है उस पर क्रैकडाउन करने के लिए धन्यवाद। तो एक पत्नी अगर ये कह रही है तो गलत कह रही क्या? नहीं मैं बता रहा हूँ, मेरी बात तो आ जाने दीजिए। 2012 में जवाब तो दीजिए, गलत कह रही है क्या? एक पत्नी अगर अपने पति के हत्यारों को सजा दिलाने की बात कहती है या फिर माफिया पर क्रैकडाउन की बात करती है क्योंकि वो खुद उसने वो दंड झेला है, तो वो गलत कह रही है? नहीं मैं बता रहा हूँ कि गलत कह रही है, सही कह रही है। तो बताइए ना गलत कह रही है, सही कह रही है। पहले भूमिका बना के बताएंगे। सुन लीजिए, नहीं बस दो सेकंड।
वो भाजपा उनको चुनाव हरा देती है, भाजपा चुनाव हरा देती है। सिद्धार्थनाथ सिंह 2017 में अगर भाजपा को इतनी पीड़िता लग रही थी तो भैया क्यों कैंडिडेट खड़ा कर रहे थे उसके खिलाफ? आपको जो वॉकओवर कर देना चाहिए था, और आप उसके पहले तो उसके साथ कभी नहीं खड़े हुए। आज आपको बड़ी मोहब्बत जग रही है। और एक बात अब सुन लीजिए, अब सही और गलत पर अतीक अहमद की हत्या हुई ना, अपराधी आए गोली मारकर चले गए, कानून ने सजा दी क्या? मतलब राजू पाल भी अपराधी था, 2 मुकदमे नहीं 25 मुकदमे थे, 2 हत्या के मुकदमे। जैसे उसकी हत्या अगर जायज नहीं थी तो अतीक अहमद की भी हत्या जायज नहीं है। इस देश में कानून का राज है, उसको सही कह रहे हैं, उसमें गलत क्या कह रहे हैं आप? ये तो उसमें कौन सही ठहरा रहा है उसको? उसमें सही कौन ठहरा रहा है? आप वो ये नहीं कह रही हैं। उन्होंने ये कहा कि माफिया को खात्मे करने के लिए आपका धन्यवाद कहती हूँ। अब मुझे ये बताइए कि एक महिला जिसके पति की हत्या हुई वो नहीं कह सकती है वो ये नहीं कह सकती है क्या? आप कह रहे हैं मैं बहुत अच्छी तरह से उस इलाके को जानता हूं, तो आप तो जानते होंगे कि अतीक अहमद और उसके भाई का किस तरह का एक खौफ था उस इलाके में। आज भी लोग बात करते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर तो आप उस इलाके को जानते तो मुझसे बेहतर जानते होंगे। मैंने तो सिर्फ रिपोर्टिंग की है वहां जाकर, मैंने तो सिर्फ स्टोरीज की है वहां जाकर, और मुझे भी लोग बताते हैं वहां पर, तो आपको तो ज्यादा पता होगा मुझसे। फैज खान साहब को लीजिए, मुमताज जी को लीजिए, उसका शांतनु जी के वापस जा रही हूं। फैज जी, ये जो बात पूजा पाल ने बोली है, ये जो वो कह रही हैं कि सिर्फ दूसरे दर्जे के नागरिक हैं, पहले दर्जे के नागरिक तो सिर्फ मुसलमान हैं सपा के अंदर। अब मैं इस पर जरा बात करना चाहती हूं क्योंकि 2 चेहरे मेरे पास हैं जो स्क्रीन पर, जो मुसलमान समुदाय के हैं, मुमताज जी और फैज जी। फैज जी जरा बोलिए, क्या समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम वोट बैंक इतना मैटर करता है, या फिर ये सिर्फ आरोप है क्योंकि वो पार्टी से निष्कासित कर दी गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए सुचरिता जी, जो पूजा पाल जी ने कहा है और जो विपक्षी भी कह रहे हैं और पक्ष वाले भी कह रहे हैं और सब कह रहे हैं कि मुसलमान पहली चॉइस है समाजवादी पार्टी की या कांग्रेस की, तो मैं आपको बताऊं, जिस मुर्गी को, जिस बकरे को सबसे ज्यादा दाना खिलाया जाता है, पत्ता खिलाया जाता है, सहलाया जाता है, दुलारा जाता है, मतलब कि वो हलाल होने वाला है, और मुसलमान हलाल हो भी रहा है। कैसे? मुसलमानों के प्रतीक के रूप में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग सामने ला रहे हैं अतीक अहमद को, मुख्तार अंसारी को, यहाँ तक कि हाफिज सईद जैसा आतंकवादी भी यहाँ की किन पार्टियों की तारीफ करता है आप जानते हैं? यानी कि मुसलमानों का प्रतीक आतंकवादी है, अपराधी है, ये ऐसी पार्टियां सामने ला रही है। अब मैं आपको बताऊं, इन लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, अनवर जलालपुरी साहब का, बेगम बतूल जी का, ऐनुल हुदा साहब का, शब्बीर मामू का, गुलाम रसूल खान साहब का, गुलाम नबी डार साहब का, ये सब वो मुसलमान हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने पद्मश्री से नवाजा है, क्योंकि कोई देश की सेवा कर रहा है, तो कश्मीर में आर्टिजन काम कर रहा है, शिक्षा में काम कर रहा है, कोई गौ सेवा में काम कर रहा है। ऐसे मुसलमानों को या मुसलमानों का प्रतिनिधि नहीं बनाते हैं। बिल्कुल सच है कि योगी आदित्यनाथ जी ने अपराधीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म किया। नीतीश जी भी आप जुड़ गए हैं कि भाई टोपी पहनाने की राजनीति नहीं चलेगी। पूजा पाल जी के दर्द को हम समझते हैं, किसी के पति को मार दिया जाए तो उसकी क्या स्थिति होती है, लेकिन यहाँ पर खुलेआम देखिए, कोई कांग्रेस को कोई अपशब्द कहे ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है, राहुल गांधी जी को कोई अपशब्द कहना मुझे अच्छा नहीं लगता है, सब सम्मानित लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता बैठकर अतीक अहमद का महिमा मंडन कर रहे हैं कि अपराधी मर गया तो दुख व्यक्त कर रहे हैं, तो फिर लगता है कि इन लोगों को सही कहा जाता है, इन लोगों को खूनी पंजा सही कहा जाता है, तुष्टि करने वाला सही कहा जाता है, अपराधी करने वाला सही कहा जाता है। देखिए भाई संदीप जी, मुमताज जी, संदीप जी, उन्होंने कहा कि आप कुछ भी कहिए, आप किसी भी पार्टी की वाहवाही करिए, बुराई करिए, लेकिन आप अतीक अहमद, संदीप जी कहाँ हैं स्क्रीन पर? संदीप जी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप कैसे अतीक अहमद जैसे माफिया की वाहवाही कर सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो भारतीय राजनीति और आम आदमी है वो, और आप कह रहे हैं मैं तो उस इलाके को जानता हूँ। उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद की राजनीति को जो समझता होगा, जो उत्तर प्रदेश और प्रयागराज की राजनीति को समझता होगा, उसको ये पता है कि जब केशव प्रसाद मंत्री और विधायक नहीं होते थे तो अतीक के ही तेल के पैसे से गाड़ी से चलते थे। ये पूरा उत्तर प्रदेश और प्रयागराज जानता है। और अभी नंदगोपाल नंदी के 5 करोड़ का मसला था जिसमें उसकी इस हत्या की साजिश हुई, ये पूरा हमारा प्रयागराज जानता है। मैं सिर्फ
ये कह रहा हूं कि अगर अतीक अहमद बिल्कुल अपराधी था, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या वो सपा में था 2018 में? नहीं था। अतीक अहमद की वकालत करने का काम कर रहे हो। अरे भाई कांग्रेसी आपकी भी वो समाजवादी पार्टी की पत्ता चाटते समाजवादी के पैरों में लगातार पड़े रहते हो, आप भी समाजवादी पार्टी की भाषा बोल रहे हो, इसीलिए पाकिस्तान आपकी प्रशंसा करता है, इसीलिए आपके सभी जैसा दुकान आतंकवादी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की प्रशंसा करता है, आपका अनुयायी हो गया है। अतीक अहमद दुनिया में घोषित। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, मैं जरा एक रिएक्शन मुमताज जी से लेना चाह रही हूँ। मुमताज जी, समाजवादी पार्टी जो बात पूजा पाल कह रही हैं, आपका मत मैं इसलिए जानना चाह रही हूं क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक का ध्यान इस पार्टी में रखा जा रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि बात पीडीए की होती है तो पिछड़ा कहां है, तो फिर दलित कहां है? सिर्फ मुसलमान, अल्पसंख्यक भी सिर्फ मुसलमान और कोई नहीं। सुचारिता जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो हैरत इस बात की है कि पूजा पाल को ये कब से लगने लगा कि दलितों और पिछड़ों की संरक्षक बीजेपी हो गई, और ये कह रहे हैं कि ये सुरक्षा ढूंढ रही थी। तो इस पे भी हैरत होती है कि समाजवादी पार्टी में रह करके वो लड़ाई लड़ रही थी अतीक और अशरफ की अब तक। तीसरी चीज ये खड़े रहते हैं समाजवादी में रहते मुसलमानों। एक मिनट राजेश जी बोलने दीजिए, राजेश जी बोलने दीजिए, पहले बात ऐसे समझ नहीं आती। हाँ एक मिनट। तो अच्छा, तीसरी चीज ये कि जहाँ से वो जीत के आई हैं, क्या उनको मुस्लिम ने वोट नहीं दिया, मुसलमानों ने वोट नहीं किया? वो बगैर मुसलमान वोट से, मैं वहीं का रहने वाला हूं और मुझे सारा जो है सब कुछ पता है। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि समाजवादी में गई क्यों ये? अगर इनको इतनी ज्यादा नफरत थी, इतना ज्यादा इनको डर था, इतना खौफ था, तो ये गई क्यों? फिर जब अतीक और अशरफ जिंदा थे तब तो ये इनको कुछ नहीं हुआ। अब जब वो है ही नहीं और जब सारे लोग बकौल हमारे योगी जी, आदरणीय योगी जी, कि सब तो धूल में मिल गए, मिट्टी में मिल गए माफिया, अब इनको जान का खतरा हो गया। ये सिर्फ इनको पता है कि हमें कैसे राजनीति करनी है। इन्हें पर वो जान का खतरा माफिया से नहीं जता रही हैं, वो जान का खतरा सपा से बता रही हैं। मुझे वो जान का खतरा सपा से बता रही है। काका जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। नहीं सुनिए, मैं तो काका जी ये चाह रही हूँ, एक सेकंड मुमताज जी देखिए, मैं ये चाहती हूँ, मनोज जी देखिए, क्योंकि आपकी पार्टी एक बड़ी पार्टी है देश की, अब तो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी इस चुनाव में, जिसका आपने खुद ही जिक्र किया, तो आप क्यों नहीं इस बात का आश्वासन देते हैं? क्योंकि अगर वो कह रही सोशल मीडिया पे भद्दी गालियां मिल रही है, आपने सच को सच नहीं मैं हमेशा सच बोलती हूँ। सुचारिता, ये क्यों मैं पहले भी कई झूठ बोलूंगी? हाँ बोलिए ना। मैं नहीं सुचारिता जी, आपने सच को व्यापक किया, इसके लिए आपका साधुवाद तो दिया ही जा सकता है। हमने पहले भी कहा, कोई भी हमारे पार्टी का एक भी वर्कर न कभी गाली देता है, न हम लोग अमर्यादित बोल भाषा किसी के भी पक्षधर नहीं। जूता एक सांसद ने एक विधायक पर जूता चलाया, वो दुर्भाग्य से अब नहीं है, वो बस्ती की घटना थी, आपने नहीं देखा था? इसमें अभी जो यहाँ विधायक बैठे हैं, ये सदन में धक्का मुक्की, और ये जो विधायक जो यहाँ बैठ करके ये अपने आप को बड़ा वैचारिक बता रहे हैं, ये गालीबाज हैं, ये सदन में धक्का मुक्की और गालीबाजी कर रहे हैं, जिसमें बड़े अपशब्दों का इस्तेमाल होता है। जनता पार्टी की पूरी परंपरा है, ये मैं आपको बता दूं वैसे, और ये क्यों होता है मुझे नहीं पता है। हम लोग कभी भी हमारे नेता का एक कोई अमर्यादित सवाल और बोल भाषा बताइए आप, और किसने नहीं देखा? नहीं बोलते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सही बोल रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं इस बात पर। लेकिन फिर पार्टी के जो छोटे कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, वो भी इसको फॉलो करें ना एज एन एग्जाम्पल। सवाल पे आइए सुचारिता, डिबेट विषयांतर न होइए, सवाल पे आइए। अरे वाह, पहली बार काका जी बोल रहे हैं मुद्दे पर आइए। ये तो मुझे बोलना पड़ता है बार आपको। आज आप पहली बार आप बोल रहे हैं मुद्दे पर आइए, बोलिए ना प्लीज, मुद्दे पर बोलिए। हाँ दलितों, शांतनु जी को लीजिए सर। हाँ बोलिए काका जी। सुचारिता जी, एक साथी कह रहे थे कि दलितों पिछड़ों की पर नहीं बोलती, हम कह रहे कल परसों
समाजवादी पार्टी पूरे उस दलित बेचारे के साथ थी। बनारस में एक दलित की हत्या हुई, महेंद्र गौतम की, मैं बता रहा हूं, उससे पहले हेमंत पटेल की हत्या हुई, और सब जो हत्या करने वाले थे मुख्यमंत्री के स्वजाति थे। अब शांतनु थोड़ी हिम्मत करें, दरबारीगिरी से थोड़ा आगे जाएं और मुख्यमंत्री से फिर आप डिबेट क्या शांतनु जी पर हो रही है क्या? अब फिर मैं आपको मुद्दे पर लाऊं क्या? नहीं, डिबेट शांतनु गुप्ता पर है क्या? आपको मैं मुद्दे पर लाऊं कि नहीं लाऊं? आप बार बार उनकी तरफ चले जाते हैं। ज्यादातर लोग मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोग हैं, तो उत्तर प्रदेश में इतनी हत्याएं क्यों हो रही हैं? सुनिए, मैं चाह रही हूं काका जी, आज आप इस मंच से ये बोले कि पूजा पाल जी के खिलाफ कोई शब्दों का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है, ना ही कार्यकर्ताओं को करना चाहिए। ये बोल पाएंगे आप? कम से कम लोगों को तो कहिए करेगी, किसी महिला के खिलाफ नहीं करती है। वो कह रही है सोशल मीडिया के बारे में। सुचारिता, आपको पूरी बात सुन लीजिए। कभी किसी सोशल मीडिया, तो सबसे बड़ा सोशल मीडिया के जो दो तीन पाल के रखे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, एक हरियाणा में पाल के रखा है, एक दिल्ली में पाल के रखा है, सारे देश भर के नेताओं को गालियां दिलवाते हैं, उस पर FIR हुआ है। छोड़िए ना, उसको छोड़िए, मैं शांतनु जी से पूछ रही हूँ। आपने कहा कि पार्टी कभी भी बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं। शांतनु जी, काका जी कह रहे हैं हमारी पार्टी तो कभी बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती है। अब इसका सीधा मतलब यह है कि ये चिट्ठी एग्जैजरेटेड है, इसमें जो बयान, जो चीजें लिखी हुई हैं वो झूठ है, वो उनके बारे में सिर्फ एग्जैजरेशन है और कुछ नहीं है। पार्टी इस तरह की कोई धमकियां नहीं दे रही है। अखिलेश जी को उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई है क्योंकि सीधे सपा मुखिया को चिट्ठी लिखी है पूजा पाल। देखिए, मैं एक छोटा सा लिटमस टेस्ट बताता हूँ, चाहे मनोज काका जी खुद कर लें, आपकी चैनल की रिसर्च टीम कर ले। पूजा पाल जी के ऑफिशियल हैंडल पे जाइए, पूजा पाल ऑफिशियल बोल के ऑफिशियल हैंडल है, उनके ट्वीट पे जाके कमेंट्स पढ़िए। कितनों कमेंट हैं जो समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के अखिलेश यादव जी के साथ फोटो खिंचा के गालियां पे गालियां पूजा पाल जी को देख रहे हैं। मैं इसके बाद ट्वीट भी कर दूंगा आपको, पहली बात। दूसरी बात, भाई लड़के हैं, गलती हो जाती है, मैंने नहीं कहा था, भाजपा ने नहीं कहा था, RSS ने नहीं कहा था, अखिलेश यादव ने खुद कहा था एक महिला पत्रकार को, वो उनसे जब वो मुख्यमंत्री थे कि भाई आपके यहाँ बड़ी रेप की घटनाएं हो रही हैं, तो अखिलेश यादव ने कहा आपके साथ तो नहीं हुआ, आप तो सुरक्षित हैं। तो इस पार्टी में तो भैया, इस पार्टी में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, गायत्री प्रजापति, आजम खान, उनका बोलबाला है। जो महिलाओं के अंडर गारमेंट्स पे बात करते हैं वो सबसे बड़े नेता बन जाते हैं यहाँ पे। जो जब तक दबंगई से नहीं पहुंचते उनको विधानसभा में पहुंचाना, उनको लोकसभा में पहुंचाना, तो उनके लिए पूजा पाल तो बड़ा एक ऑड कैरेक्टर है ना। वो माफिया को माफिया कैसे कहते हैं? वहां तो बोला जाएगा मुख्तार अंसारी के जनाजे पे जाके बड़ा सम्मानित परिवार था, बड़े सम्मानित शख्स थे। अगर वहां पे नहीं जाएंगे, वहां पे उपस्थिति नहीं जाएंगे, तो अल्पसंख्यक पीडीए का ए कहां जाएगा? तो पीडीए है, लेकिन पीडीए में इतना बड़ा है ए, अल्पसंख्यक इतना बड़ा है कि पी और डी तो उसमें बहुत नीचे बैठा है। पी और डी जो पिछड़े हैं, दलित, जो मनोज काका जी ने एग्जाम्पल भी दिया, क्या कहा कि हिंदू लोगों ने मारा। जब हिंदू, अगर दो हिंदू लोगों के बीच में झगड़ा होगा तब तो दलित के साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर मुसलमान और दलित के बीच में झगड़ा हुआ तो दलित बहुत नीचे है, तब मुसलमान ही ऊपर रहेगा केवल। उनका जब ये कोई घटना होती है, देखते हैं अच्छा घटना किस राज्य में हुई, अच्छा मारने वाला कौन था, अच्छा जो जिस पर अत्याचार हुआ कौन था। जब इक्वेशन सही बैठती है तभी इनके लिए इक्वेशन बैठती है केवल। इसीलिए पूजा पाल जी ने कहा कि भाई पीडीए तब तक है जब तक अल्पसंख्यक ऊपर है। जिस दिन अल्पसंख्यक डाउन हुआ, आपने माफिया को माफिया कहा, अतीक अहमद को माफिया कहा, या मोनू खटीक की हत्या मुसलमानों ने करी, तब हम चुप हो जाएंगे। ये कंपैरिजन कर रही है बस वो कि भाई पीडीए में ए बहुत बड़ा है, पीओडी बहुत नीचे है। वो जो बात कह रही है ना शांतनु जी, जो आपने बात कही, मैं एक बार जरा छोटी सी उनकी एक बाइट चलाना चाह रही हूँ, क्योंकि उनसे बात की और उन्होंने क्या कहा है पीडीए पर, ये जरा सुन लीजिए, जरा एक बार सुनवाती हूँ। जब मैं अपराध पे बोलूँगी तो कहीं ना कहीं पीड़ा तो मुझे भी थी, मेरे पति की हत्या हुई, और जब मैं अपनी बात करूँगी, राजूपाल जी की बात करूँगी, संघर्ष की बात करूँगी, तो कहीं ना कहीं उसमें अतीक अहमद की भी बात होगी भाई, क्योंकि जीवन तो हमारा उसी ने ख़राब किया। तो मैंने, जैसा आपने कहा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ अपने संघर्षों को बताया। तो मुझे जहाँ तक मेरा अपना विवेक है, मैं ये कह सकती हूँ कि जब मैंने सदन में माफिया अतीक अहमद का नाम लिया, इसलिए मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया। अतीक माफिया था, उसका नाम लेने पे अखिलेश यादव कितना गुस्सा किया? देखिए, क्योंकि उनको लगता है कि हम पूजा पाल के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे या पूजा पाल को निष्कासित नहीं करेंगे, तो जो दूसरा जो समुदायिक लोग हैं वो उनसे नाराज़ हो जाएंगे। तो मुझे लगता है इसी की वजह से मुझे पार्टी से निष्कासित। अब ये जो बात पूजा पाल कह रही है कि उन्हें लगता है कि अगर वो
पूजा पाल पर कोई एक्शन नहीं लेंगे तो मुस्लिम समाज के लोग नाराज हो जाएंगे, उन्हें वोट नहीं देंगे। संदीप जी, वोट नहीं देंगे, तो इसीलिए ये एक्शन जरूरी है। कुछ ही घंटे के अंदर एक्शन हुआ और अब वो अपनी हत्या की बात कर रही। संदीप जी, देखिए, मजेदार दो तथ्य रख दूं। रही बात मुस्लिम वोटों की, मुस्लिम वोट सब हर पार्टी को चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पाने के लिए जो है ईद और मुहर्रम पर सिलेंडर की घोषणा करती है, और ये बात अलबत्ता है कि होली और दिवाली की बात की थी, आज भी हिंदू इंतजार कर रहा है। बात यह है, अभी शांतनु भाई आपने 6 किताब आप लिखे हो, 3 मोदी पर 3 योगी पे। कहीं ये लेखक, जब मैंने देखा कि लेखक, तो मुझे ये लगा कि ये लेखक, इस चिट्ठी के लेखक आप ही तो नहीं है। मुझे शंका हो गई, इसलिए कि लेखक जब देखा तो हमने कहा इस चिट्ठी के मजमून के लेखक शांतनु भाई तो नहीं है, इसलिए कि जो नीति निर्धारण इतना बढ़िया भाजपा करती है, आप जैसे लोग ही इस बात को निर्धारित करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप, अगर इतनी हिंदू मुस्लिम की बात है, तो अभी ये जो फैज जी, जो कि शायद उत्तराखंड के किसी जो है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, इस तरीके से शहनवाज जी है, शहजाद जी है, बहुत सारे मुस्लिम चेहरे भारतीय जनता पार्टी में आपके यहाँ नहीं है। और रही बात, अभी वो कंपेरिजन कर रहे थे, हामिद अंसारी जी आपको नहीं दिखते, अबुल कलाम आजाद जी नहीं दिखते, जिनको भारतीय जनता पार्टी गाली देती है, हामिद अंसारी जी को गाली देती है, उस पर आप क्यों सवाल नहीं खड़ा करते? और आप अपने प्रतिनिधि पर सवाल क्यों नहीं खड़ा करते कि एक भी विधायक का टिकट मुस्लिम समाज को नहीं देती है? अगर फैज जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से कहिए कि 20% के लगभग आबादी आपकी है, तो आपको प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया जाता, टिकट क्यों नहीं मिलती है? आप बात कर रहे हैं मुस्लिम समाज की, मुस्लिम समाज को किसको नहीं चाहिए? मोदी जी कहते हैं मैं बच्चा हूँ, ईद के दिन हमारे यहाँ खाना मुस्लिमों के संदीप जी, अगर आप ये कहते हैं, संदीप जी मेरा सवाल सुनिए, अगर आप ये कहते हैं कि हर पार्टी को मुस्लिम वोट चाहिए, तो उसमें कुछ गलत नहीं कहते हैं, मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन इसी के साथ फिर तो ये हर उस समुदाय पर लागू होगा, हर पार्टी को हिंदू वोट भी चाहिए, हर पार्टी को फिर सिख वोट भी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि क्या हर पार्टी उस माफिया या गुंडे के साथ खड़ा हो जाए जो उस समुदाय का होगा? नहीं होगा ना सर, ऐसे नहीं होगा। तो वोट तो हर किसी का चाहिए, वोट हर किसी का चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माफिया के साथ खड़े हो जाए। एक मिनट, फैज जी बोल रहे हैं, मैं फैज जी के पास एक बार जा रही हूँ। फैज जी नहीं दिखा सकते, आरिफ मोहम्मद खान और एपीजे अब्दुल कलाम साहब को दिखा सकते हो। हम यही कह रहे हैं, मुसलमानों का प्रतीक हाफिज सईद को नहीं दिखाया जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और आरिफ मोहम्मद खान को दिखाया जाएगा। सिखों का प्रतीक खालिस्तान को नहीं दिखाया जाएगा, सरदार भगत सिंह को दिखाया जाएगा। ईसाइयों का प्रतीक किसी रेडिकल व्यक्ति को, पास्टर लोग जो धर्म परिवर्तन करते हैं, इनको नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि पीसी अलेक्जेंडर साहब को दिखा सकते हैं, ऑस्कर फर्नांडिस साहब को दिखा सकते हैं, जो ये कहते हैं कि मेरा कैंसर गौ माता की कृपा से ठीक हुआ। किसी आतंकवादी को किसी धर्म का प्रतिनिधि नहीं दिखाया जा सकता। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अतीक को दिखाकर मुस्लिम का वोट लेना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी कलाम साहब को दिखाकर मुस्लिम का वोट लेना चाहती है। ये सोच के साथ समस्या है। पूजा पाल ये कह रही है कि सोच के साथ समस्या है, मैं उसी पर आना चाह रही हूँ। राजेश जी, अगर वो ये कह रही हैं कि अतीक के साथ मैंने उस पर सवाल उठाया, मुस्लिम वोट बैंक कहीं छिटक ना जाए, इसीलिए मुझ पर एक्शन जरूरी था। संदीप जी कह रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक तो सबको चाहिए, तो इसका सीधा मतलब ये है कि अगर बीजेपी को हिंदू वोट बैंक चाहिए तो क्या कोई हिंदू माफिया, मुझे ये कहना अजीब सा लगता है कि मैं धर्म में बांटकर, क्योंकि मुझे नहीं लगता है माफिया का कोई धर्म है, माफिया है, लेकिन मुझे ये पूछना पड़ेगा कि अगर कोई हिंदू गुनहगार है तो क्या बीजेपी एक्शन नहीं लेगी क्योंकि इन्हें हिंदू वोट चाहिए? राजेश जी जवाब दीजिए पहले। देखिए, जिस समय पूजा पाल ने भाषण दिया सदन में, मैं भी था, मैं भी सुन रहा था, कोई आपत्तिजनक बात नहीं की। अच्छा। केवल उसने माफिया को मानने वाले की प्रशंसा की और उनको माफिया बताया। दूसरी बात, जहां तक ये वो कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल है, आज वो पूरे देश और दुनिया में लागू हो रहा है। सब उसको फॉलो करने का काम कर रहे हैं। आज गुंडों का शासन नहीं है, समाजवादी पार्टी के शासन की तरफ से उस तरह का शासन नहीं चलता है। आज अपराधी को अपराधी की जगह पहुंचा दिया जाता है। पुलिस के मुठभेड़ में रोज घायल होते हैं, आप देखते होंगे। आज अपराधियों को थाने में दरोगा के बराबर बैठ करके थाना चलाने का मौका नहीं देते, जो समाजवादी पार्टी के लोग करते थे। कौन नहीं जानता मुख्तार अंसारी माफिया था?
उसके मिट्टी बजाने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। कौन नहीं जानता है अतीक अहमद माफिया था, उसके कुत्ते से भी हाथ मिलाने का काम इनके सर्वोच्च नेता करते थे। दुनिया में देखा फोटो आपने सोशल मीडिया में चलता है। पूरा नहीं होती। ये कौन जान और कोई माफिया नहीं है। बनारस का माफिया कौन है? गाजीपुर का माफिया कौन है? चंदौली का माफिया कौन है? वहीं मेरठ का माफिया कौन है? इन माफियाओं का नाम जानते हो कि भूल जाते हो? विस्मृति लोप हो जाता है। अच्छा, कितनी बार मुख्यमंत्री के स्वजाति माफियाओं का भी नाम लेने की थोड़ी हिम्मत करो। देखिए पीडीए अभी एक बात शांतनु जी ने कही है, मैं उस पर जरा आती हूं एक बार। पीडीए, उन्होंने कहा पीडीए तो है लेकिन उसमें ए बहुत बड़ा है। पीडीए है उसमें ए बहुत बड़ा है, और उस ए में भी देखिए अल्पसंख्यक तो शांतनु जी फिर बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन अल्पसंख्यक में भी एक ए में भी एम बड़ा है। देखिए वो तो उसका ज्ञान तो मनमोहन सिंह दे गए कि इस देश का जो रिसोर्सेज है उस पर पहला हक अल्पसंख्यकों है, खासकर मुसलमानों का। तो वो तो ज्ञान सबको दे चुके हैं, हमें सब पता है। और पहले वो एमवाई था, एमवाई को थोड़ा छुपाने के लिए उन्होंने ए करा है। देखिए मैं आपको बात बताना चाहूंगा, अभी करीब 250 लोग मुठभेड़ में बढ़े। आ रही हूँ एक बार 250 लोग मुठभेड़ में बढ़े, या जितनी भी बुलडोजर के एक्शन हुए हैं, जितना 67,000 हेक्टेयर जमीन, उसमें मात्र 25% ही मुसलमान है, बाकी तो गैर मुसलमान है। कहते हैं मुसलमानों के पीछे पड़े। जिस दिन असद की हत्या हुई, जिस दिन असद मुठभेड़ में मारे गए, उस दिन आदित्य राणा भी मारा गया। वो तो स्वजातीय भी है योगी आदित्यनाथ का। तो इनका लेंस वही चलता है। आदित्य राणा यहीं बिजनौर में मारे गए उसी दिन जिस दिन असद की हत्या हुई थी एनकाउंटर में। आदित्य राणा की भी उस दिन हत्या हुई, विकास दुबे की भी हत्या हुई। देखिए अगर आप चोरी करेंगे, माफिया होंगे तो जाएंगे ऊपर तक, लेकिन इनको उतना ही दिखता है। पंडित जी मारे जाएंगे यार। विकास दुबे क्यों नहीं दिखता? आदित्य राणा क्यों नहीं दिखता? नोएडा में या जितने फार्म हाउस है, जितने बड़े फार्म हाउस है, सब बड़े लोगों के हैं, सब ढाए गए। देखिए अगर आप माफियागिरी करेंगे, पहले क्या था, इनका था ODOM, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। नोएडा है किडनैपिंग करेंगे, मेरठ है कार की चोरी करवाएंगे, इलाहाबाद है चीटिंग करवाएंगे। वो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जाके वन डिस्ट्रिक्ट वन फ्रॉड हो गया इनका। अब तो माफिया को मैं विधानसभा में कैसे भेजूंगा? अब मैं गायत्री प्रजापति को मंत्री कैसे बनाऊंगा? अतीक अहमद को संसद में कैसे भेजूंगा? उसके परिवार को कैसे पाल पोसूंगा? ये चिड़ है जो हर बार दिखती है। देखिए अभी मनोज जी बोलेंगे, कहां अतीक अहमद का नाम क्यों लेते हैं? आप गायत्री को नहीं बनाओगे। गायत्री चूंकि दलित और पिछड़े समाज से आते हैं। आप जेल में इस समय आपके लिए पिछड़े समाज का, मेरे लिए केवल वो इसमें पूजा पाल फैक्टर होंगी कि नहीं होंगी 2027 के चुनाव में? नहीं, राजेश जी पार्टी में आ रही है आपकी क्या? राजेश जी आपकी पार्टी में आ रही है पूजा पाल? देखिए समाजवादी पार्टी का कहना है ये तो जा रही है बीजेपी के खेमे में, इसीलिए ये बोल रही है हमारे खिलाफ। ये सारे आरोप लगाएंगी अखिलेश जी पर। राजेश जी आपकी पार्टी में समाजवादी, हाँ समाजवादी पार्टी झूठ बोलने का काम करती है। समाजवादी पार्टी के नेता अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे। रोज कोई ना कोई विधायक भाग रहा है, रोज कोई ना कोई पदाधिकारी भाग रहा है। घर आपका अपना नहीं संभाल रहा है, दूसरे पर आरोप लगाएंगे। और वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सदस्य और मुख्यमंत्री से मिलने गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने गई है जब समाजवादी पार्टी के सर्वोच्च नेता से उनकी जान को खतरा है। समाजवादी पार्टी के सर्वोच्च नेता उनकी हत्या करा देंगे, ये बताने गई है। उन्होंने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी सुरक्षा करें। उत्तर प्रदेश के एक एक बासिंदे की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सरकार में बैठे हुए हैं। तो आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सदस्य मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकता क्या? बासिंदों को लूटने की जिम्मेदारी ले रखा है भारतीय जनता पार्टी में। मुमताज जी देखिए समय कम है। मुमताज जी 2027 में पूजा पाल जो कुछ कह रही हैं, आपको लगता है यूपी में उसकी गूंज रहेगी क्या? वो जब कहती हैं, आपने ये बात सही बोली थी कि भाई पूजा पाल को वोट मिले तो उन्हें मुसलमानों के भी वोट मिले, लेकिन अब क्या होगा? वही मैं कह नहीं, वही चीज है। अब तो देखिए उनको ये पता चल गया, जिस तरह की जबान उन्होंने इस्तेमाल की है, जो मुसलमानों के बारे में कहा है, अब उन्हें मुसलमान वोट नहीं करेगा, तो अब वो बीजेपी का दामन थामेंगी। लेकिन जैसा कि भी कहा गया कि बीजेपी को भी मुस्लिम वोट चाहिए, ऐसा नहीं है। हर जगह का अपना उसूल होता है, लेकिन ये जो हिंदू मुस्लिम की बार बार राजनीति आ जाती है, ये बीजेपी का, मुझे अफसोस इस बात का सुचरिता जी कि वजह क्या है कि बगैर मुसलमान को गाली दिए कोई बीजेपी में नहीं जा सकता। ये क्या वजह है? क्यों ऐसा समीकरण बनाया गया? क्यों ऐसी सियासत जो की गई कि सब मुसलमानों को नहीं? पर एक सेकंड, उन्होंने मुसलमानों को गाली कहाँ दी है? मुमताज जी आपने कहा बिना मुसलमानों को गाली दिए वो बीजेपी में नहीं जा, उन्होंने गाली कहाँ दी है मुसलमानों को? गाली कहाँ है? और क्या है ये? नहीं क्या है? नहीं गाली कहाँ है? वो सबसे नहीं ये, अरे गाली किसको कहते? गाली का मतलब क्या होता है?
जो इल्जाम लगा रहे भाई मुसलमानों के बारे में इतना ज्यादा, और दलितों से बदतर मुसलमानों की हालत है। मुसलमानों भाई उन्होंने ये कहा पार्टी के लिए पहले दर्जे के नागरिक मुसलमान हैं, ये उन्होंने बोला, तो ये गाली मुसलमानों को कैसे हो गई? मुझे ये समझ नहीं आया। उन्होंने पार्टी के लिए बात कही है, मुसलमानों को गाली कैसे दे दी उन्होंने? ये तो उन्होंने कहीं नहीं कहा, आप इसे दूसरी दिशा में घुमाए जा रहे हैं। भाई ऐसा है वही बात देखे कहा अच्छा क्या मुसलमानों की, और उनको गाली देकर ही वो बीजेपी में जाएंगी? अभी तो ये पता भी नहीं है वो जा रही है कि नहीं। और अब तक वो सुरक्षित कहाँ थी? अब तक वो कहाँ सुरक्षित थी? ठीक है, कहाँ सुरक्षित थी? शांतनु जी मेरे पास बिल्कुल समझ नहीं है, लास्ट वर्ड वो कह रही कहाँ सुरक्षित थी, सपा में ही थी ना, तब क्यों नहीं बोली है? अब बोल रही है क्योंकि वो बीजेपी के कैंप में जा रही। लेकिन वो तो कई बार बोली, उन्होंने खुद ही बताया, उन्होंने पत्र में भी लिखा है कि राज्यसभा में भी क्रॉस वोटिंग करी उन्होंने, 2004 के इलेक्शन में भी ऐसे कहा, तब नहीं निकाला। लेकिन जैसी अतीक को माफिया का, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि माफिया को माफिया बोलना, अतीक अहमद को गाली देना, मुसलमानों को गाली देना कैसे हो गया? क्या उनके मसीहा अतीक अहमद है क्या? ये पॉइंट बात है। और ये मुस्लिम समाज को सोचना होगा कि वो डिस्प्रोपोर्शनेट रूप से क्राइम में क्यों है। भारत से लेकर न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन में वो 18% है, क्राइम में 40%, न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन में 6% है, क्राइम में 20% है, लंदन की पॉपुलेशन में 4% है, क्राइम में 25% है। ये मुस्लिम समाज को सोचना होगा कि वो अपनी पॉपुलेशन से ज्यादा 3 गुना 4 गुना क्राइम में क्यों है। ये मुस्लिम मौलवियों को सोचना होगा, मुस्लिम नेताओं को सोचना होगा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ये मुद्दा 2027 की चुनाव में रहता है? क्या पूजा पाल समाजवादी पार्टी को डेंट करती है या फिर सपा अपने पीडीए मॉडल के साथ आगे बढ़ जाती है? इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन्हें। काका जी अभी कह भी रहे थे हम तीसरे नंबर की पार्टी है, उनका उद्देश्य ये है कि वो 27 में सरकार बनाए। तो किसकी सरकार बनेगी हमें नहीं पता है, लेकिन ये फैक्टर रहेगा कि नहीं ये देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत में अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH